मानव मस्तिष्क की रहस्यमय शक्तियों को समझने के लिए विज्ञान ने कई प्रयोगों की तरफ बढ़ते कदम रखे हैं और ऐसा ही एक प्रयोग साल 2002 में किया गया। डॉक्टर ब्रूस मोजली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें 180 ऐसे दर्दियों को लिया गया जिनको अपने घुटनों की सर्जरी करवानी थी। अब इन सब पेशेंट्स को सर्जरी के लिए ले जाया गया, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था। उनमें से आधे लोगों की ही असल सर्जरी हुई, मतलब कि आधे लोगों के साथ जो सर्जरी करने का एक्चुअल प्रोसेस था वो किया गया, बाकी आधे लोगों के साथ सर्जरी करने का नाटक किया गया। यानी उन लोगों को ऐसा लगवाया गया कि असल में उनकी भी सर्जरी हुई है। फिर कुछ महीनों बाद इन सभी पेशेंट्स की जांच की गई और जब इन सब का रिजल्ट देखा गया तो वो चौंकाने वाला था। और देखा गया कि जिन लोगों की रियल सर्जरी हुई थी उनके घुटनों में जितनी रिकवरी हो रही थी उतनी ही रिकवरी जिनकी फेक सर्जरी की थी उनके घुटनों में भी देखने को मिली। अब जिन लोगों की सर्जरी हुई ही नहीं वो कैसे ठीक हुए? दरअसल इस चीज को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो का मरीज पर मानसिक रूप से असर पड़ता है। ये मरीज को एक भ्रम का एहसास कराता है, जैसे कि जो दवा उसने खाई या जो ट्रीटमेंट उसके साथ हुई उसके असर से वो ठीक हो रहा है। इससे हमारे मस्तिष्क और शरीर के बीच एक मजबूत संबंध बनता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इस इफेक्ट की मदद से गंभीर बीमारियों को ठीक किया है। इससे आप हमारे दिमाग की शक्तियों का अंदाजा लगा सकते हो। हमारे दिमाग के न्यूरल सर्किट के कारण हर सेकंड कोई न कोई डेटा इधर से उधर ट्रांसफर होता रहता है। इसके कारण हमारे दिमाग में एक रिदम सेट हो जाती है और इसी के कारण हमारे दिमाग में तरंगे उठने लगती हैं। इन तरंगों को उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है डेल्टा वेव्स। जब हम बहुत ही गहरी नींद में होते हैं तब ये वेव्स पैदा होती है। ये हमारे दिमाग की सबसे धीमी वेव होती है। ये वेव्स हमारा दिमाग तभी उत्पन्न करता है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। दूसरा है थीटा वेव्स। ये वेव्स डेल्टा वेव्स के मुकाबले थोड़े ज्यादा गतिशील होते हैं। जब हम दिन में सपने देखने लगते हैं या हम किसी गहरे ध्यान में होते हैं तब हमारा दिमाग इन वेव्स के संपर्क में आता है। ये वेव्स हमारे दिमाग की एकाग्रता को बढ़ाते हैं। तीसरा है अल्फा वेव्स। जब हम किसी विषय पर पूरे मन से गहरी तरह से सोच रहे होते हैं तब हमारे दिमाग में ये वेव्स उत्पन्न होती है। ये वेव्स हमें वर्तमान में जीने की ताकत देता है। चौथा है बीटा वेव्स। ये वेव्स काफी ज्यादा तेज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा ऊंची होती है। इन वेव्स का हमारे दिमाग में उत्पन्न होने से हम ज्यादा सतर्क और चौकन्ने हो जाते हैं और हम में ऐसी कुछ शक्तियां आ जाती है जिससे हम किसी भी चीज का हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। पांचवा है गामा वेव्स। ये वेव्स हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं। ये वेव्स सबसे तेज गति वाले होते हैं। जब ये वेव्स हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है तब कोई भी जानकारी हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से पहुंच जाती है। हमारा दिमाग अरबों करोड़ों न्यूरॉन्स से बना है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। ये सिग्नल हमारे पूरे दिमाग में ट्रांसफर होते रहते हैं जो हमें सोचने, चलने और इस दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। और ये प्रक्रिया हर सेकंड 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हो रही है। हर सेकंड हमारे दिमाग में सेंसर प्रोसेसिंग चलती रहती है। हर सेकंड हमारा दिमाग हमारे सेंसेस जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध सहित सभी से जानकारी प्राप्त करता रहता है जिससे हम आसपास के एनवायरनमेंट को अनुभव कर सके। हर सेकंड हमारा दिमाग हमारे सभी मसल्स और सभी अंगों को सिग्नल भेजता रहता है जो हमें चलने, बोलने और विभिन्न क्रियाओं को करने की अनुमति देता है। हर सेकंड हमारे नए अनुभवों और इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में एनकोड किया जा रहा है और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो रहे हैं। दिमाग की लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो हर सेकंड हमारे मूड और बिहेवियर को प्रभावित करते हुए लगातार इमोशनल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। डोपामाइन, सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्राइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर हर सेकंड मस्तिष्क में रिलीज हो रहे हैं जो हमारे मूड, मोटिवेशन और समग्र मेंटल स्टेट को प्रभावित करते हैं। और ये सारी चीजें हमारी एक पलक झपकने पर होती है।